एक भी क्वेश्चन ना आपका छूटेगा ना आपके बाबू का छूटेगा टर्म 1 में। ये जो हमने बताया है बेसिक चीज, पुराना पाप, सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट और उनके बाबू, सोना, रोना, धोना, मोना, सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, तो आप ही का जो लगातार मुझे मेल आ रहा था कि सर अभी तक हमने संस्कृत की कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, कुछ ऐसा प्लान दे दीजिए 10-15 दिन का ताकि हम लोग का संस्कृत कंप्लीट हो जाए। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में मैं प्लान दे दूंगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सर हमने ना 9th क्लास में पढ़ाई की संस्कृत की, ना 8th क्लास में, ना 7th क्लास में, और 10th क्लास में अब करने की सोच रहे हैं क्योंकि हमारे सामने टर्म 1 खड़े हैं। तो क्या सर पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है स्टूडेंट, क्योंकि सीबीएसई में अब क्वेश्चन जो है बहुत आसान पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैटर्न एमसीक्यू का आ चुका है और आप जानते हैं कि ग्रामर जो पूछा जाता है सीबीएसई में, जो सब बच्चा का एकदम क्या कहे परेशान कर देता है सभी बच्चे को, वह चैप्टर के अंदर से पूछा जाता है और मात्र अब आपको 4 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो अब सब कुछ आसान हो चुका है और सब आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए कैसे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप 15 डेज ये काम जरूर कीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इससे कम करते हैं तो फिर आपको दिक्कत महसूस होगा, ठीक है। कैसे बाबू को समय देते हैं, 5 मिनट में बाबू आपकी होगी नहीं होगी, 2 घंटा रोज़ देना पड़ेगा। तो उसी तरह संस्कृत में मात्र 15 दिन आपको 1 घंटा यहाँ रोज़ देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले सभी बच्चा एक काम करेंगे। पहला काम 1 घंटा यानी कि 1 आवर डेली निकालेंगे। पूरा कैसे कैसे पढ़ना है पूरा डिटेल में बताएंगे। पहले यह बेसिक चीज़ जान लीजिए। 1 आवर आपको डेली निकालना है संस्कृत पढ़ने के लिए मिनिमम। सर कब पढ़े, ये भी क्वेश्चन आता है। सुबह में, रात में, दोपहर में, शाम में, कब? जब आपकी इच्छा हो। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ संस्कृत पढ़िए। घर में पढ़िए, स्टडी रूम में पढ़िए, बाथरूम में पढ़िए, छत पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, 1 घंटा डेली पढ़िए। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि ये एक न्यू नोटबुक सब अपने पास रखिएगा। नोटबुक यानी कि कॉपी, एक बिल्कुल नया कॉपी ले लीजिएगा और उसी में संस्कृत पढ़िएगा। जो आपको अभी हम बताएंगे लेक्चर कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब उसी में कीजिएगा। यहाँ तक कि वीडियो पॉज कीजिए और अभी ही एक कॉपी लेके आइए और जो बात बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। हमारे बिहार में कहावत है कि एक चीज़ ईर घाट और दूसरा चीज़ वीर घाट। इसका मतलब होता है कि संधि पढ़ लिए साइंस के कॉपी में पीछे में और समास पढ़ लिए मैथ के कॉपी के पीछे में और पढ़ते इंग्लिश के कॉपी के पीछे में। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नया रखना है। नहीं तो मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, हम तो पढ़े थे लेकिन सब इधर उधर हो गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अपना सिलेबस निकालेंगे और सिलेबस आपके पास है ही, उसमें कोई टेंशन नहीं और बोर्ड पे लिखने ही वाले हैं। आप क्या करेंगे, जैसे आज से आपने यह काम शुरू किया तो डे 1 डे लिख रहे हैं एक तरफ, फिर टॉपिक लिख दे रहे हैं और फिर क्या करना है स्टूडेंट, टॉपिक इतना बड़ा में अट जाएगा और फिर क्या करना है सो बता रहे हैं, ठीक। क्या करना है और इधर बताएंगे बेसिक। सर हम तो बाबू सोना में थे 9th क्लास से, संस्कृत का कुछ भी याद नहीं किए थे, तो बेसिक वो ना याद करना पड़ेगा, सब बताएंगे। और जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एक मेरा बात मान लीजिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट ऐसा बनाओ, ये वाला नोट्स, ताकि उससे नोट्स कमाओ। ये वाला नोट्स सर कैसे? जितना बेहतर आपका नोट्स होगा खुद का, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करेंगे और जितना ज़्यादा आप मार्क्स लाएंगे उतने अच्छे पद पे जाएंगे। आईआईटी जाएंगे, एम्स जाएंगे, वहाँ से निकल कर बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे, आईएएस आईपीएस बनेंगे और पैसा कमाएंगे। देखा आपने कैसे नोट से नोट कमाया जाता है, तो इसी तरह कीजिएगा। तो यह अब आपने कॉपी में लिख लीजिए और एक एक टॉपिक पे अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ और आपको बतलाता हूँ। देखिए पहला दिन हुआ है स्टूडेंट, तो आपको क्या काम करना है, घटिका पढ़ना है, यानी कि समय लेखनम, समझ गए होंगे टाइम। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सो ध्यान से देखिए। इसमें आप लेक्चर का 1 शॉट लेक्चर और एमसीक्यू साथ में कराए हुए हैं, मात्र और मात्र 18-20 मिनट का है, वह देख लीजिएगा। 20 मिनट का लेक्चर, 1 शॉट प्लस एमसीक्यू,
बस उसके बाद कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका 4 मार्क्स समय लिखना में कंप्लीट हो गया, मात्र और मात्र 18 मिनट के लेक्चर में। सर हमसे 18 मिनट का लेक्चर नहीं देखा जाता है। और यहीं पे क्या सब नाम है, कैटरीना आंटी, काजोल आंटी, हेमा दादी, नूरा फतेह कैसे कमर मटका दे, तो वो देखेंगे सर 50-50 मिनट का, लेकिन यह नहीं देखेंगे। 20 मिनट यह देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है। संस्कृत आता है नहीं आता है, सेंटेंस पढ़ने आता है नहीं आता है, वाक्य पढ़ने आता है नहीं आता है, कोई भी मतलब नहीं है। यह काम आपको करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है संधि। संधि में क्या करना है सर? संधि में आपको पूरा लेक्चर देखना है जो बता रहे हैं, प्लस 1 शॉट वाला भी लेक्चर देखना है, और पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, इतना काम करना है। बेसिक में आपको क्या करना है सो जान लीजिए कि यहाँ पे रूल एकदम याद रखिएगा। लेक्चर में रूल बताए हुए हैं, यानी कि सूत्र, उसको एकदम याद रखना है। सर सूत्र क्या होता है? डेफिनेशन, परिभाषा, उसी को संस्कृत में सूत्र कहते हैं। रूल, कोई नियम, कानून, कायदा, ठीक, उसको एकदम याद रखना है। और जो बच्चा चाहता है कि सर पर्सनली उसका प्लान बनाए, पर्सनली उसकी तैयारी करवा दे संस्कृत की, तो पूरा कुछ मैं दे रहा हूँ प्रो बैच में, तो जाके जल्दी से प्रो बैच ज्वाइन कर लीजिए। सर प्रो बैच क्या है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फुल वीडियो देखिए और ज्वाइन कीजिए। तो संधि में इतना काम कीजिएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तीसरा टॉपिक हमारा आता है समास। समास बहुत बच्चों का प्रॉब्लम होता है। सीबीएसई में 3 समास पढ़ना है। एक पढ़ना है तत्पुरुष, एक पढ़ना है अव्ययी भाव, ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, ठीक, अव्ययी भाव, और एक पढ़ना है द्वंद्व। इन दोनों समास में तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं। 2 मिनट का ये है। इसमें एक चार्ट आता है, लेक्चर में दे दिए हुए, समास का भी लेक्चर डिस्क्रिप्शन में, जितना भी लेक्चर बोल रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उस चार्ट को याद कर लीजिएगा, अव्ययी भाव द्वंद्व आपका अपने आप हो जाएगा। दिक्कत होता है तत्पुरुष में, यहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। सर कैसे नहीं होगा, यही तो होता है दिक्कत। तो बेसिक क्या आपको कंप्लीट करना है, आपको बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप जो पुराना पाप है, और फल शब्द रूप, कम से कम यह 3 आप याद कीजिए। अपने आप आपसे विभक्ति चेंज होने लगेगा, जादू हो जाएगा। यह 3 आप याद कर लेंगे, समास में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद प्रॉब्लम होता है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको हमने टेलीग्राम पे पूरा का पूरा पीडीएफ दिया है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब चलिए अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में हम लोग वॉइस के नाम से जानते हैं। वाच्य में 3 लेक्चर के लिंक स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। बेसिक इसमें क्या करना है, लेक्चर में हमने धातु रूप आपको दिया है कि कौन कौन सा धातु रूप है, पठ धातु रूप, लिखती धातु रूप, गच्छती धातु रूप, सारा धातु रूप का चार्ट है जो आपका 9वां का पाप है, उसको याद कर लीजिएगा। लेक्चर में ही बताएं, तभी ही कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है सबसे खास टॉपिक हमारा, नीचे से रफ करते हैं। यह 4 ग्रामर के टॉपिक हो गए। अब कुछ सेमुसी के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अब आप कहेंगे कि सर सेमुसी का तो आप चैप्टर का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो चैप्टर का नाम नहीं लिया जाता है। चैप्टर से 3 चीज़ आता है, एक आता है उचित अर्थ, दूसरा आता है भाषिक कार्य, और तीसरा आता है प्रश्न निर्माण। यह इसको कुल मिला के हम लोग कहते हैं पठित अबोधनम, यानी कि पहले से पढ़ा गया हो। समझ गए, इसी को कहते हैं सेमुसी। अब देखिए स्टूडेंट, यह जो 4 टॉपिक है, उचित अर्थ, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न निर्माण और भाषिक कार्य, ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण का तो लेक्चर आपको दे चुके हैं, तो लेक्चर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए इसमें एक और ग्रामर का टॉपिक आप लिख लीजिए, अव्यय। यह 4 टॉपिक जो स्टूडेंट 16 मार्क्स के आपके सामने आएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर कैसे इम्पॉर्टेंट है बता दीजिए। यह टॉपिक वही बच्चा बेहतर करके आएगा जिसका सेमुसी बुक का जो 4 चैप्टर पढ़ना है। यह भी बहुत बच्चा को अभी नहीं पता होगा, लेकिन यह पता होगा कि कल बाबू को डोमिनोज में ले जाना है, और कौन सा आता है, पिज्जा हट में ले जाना है।
लेकिन यह पता नहीं होगा। तो जान लीजिए सूचि पर्यावरणम, बुद्धि बलवती सदा, शिशु लालनम और जननी तुल्य वत्सला। अब बहुत बच्चा कहेगा चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर 1, 2, 4, 5, 3 नहीं पढ़ना है। यह जितना बेहतर रहेगा उतना बेहतर आपका उचित अर्थ होगा, प्रश्न निर्माण होगा, भाषिक कार्याम होगा, अव्यय होगा, क्योंकि इसमें चैप्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब सर चैप्टर पढ़े कैसे? यह नहीं कि आए बुद्धि बलवती, हाँ जानते हैं उसमें वो बुद्धिमती थी जो जंगल के रास्ते जा रही थी, बीच में रास्ता में शेर घेर लिया तो शेर से कुछ लड़ाई हो गया, फिर बुद्धिमती उसको हरा दी। बहुत बढ़िया, इसी में खुश रहते कि हमको तो चैप्टर आता है। नहीं आता है। लाइन बाय लाइन आपको हम पढ़ाए हैं चैप्टर, तो पूरा लाइन बाय लाइन संस्कृत मीनिंग बताए हैं, उसका हिंदी मीनिंग बताए हैं, वैसे कंठस्थ याद रहेगा, तभी ही उचित अर्थ समझ में आएगा, तभी ही प्रश्न निर्माण समझ में आएगा और तभी ही अव्यय समझ में आएगा। तो यह पूरा सेमूसी बुक पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप सेमूसी का लेक्चर अच्छे से देखेंगे, लाइन बाय लाइन करके बुक में पढ़ेंगे, यह टॉपिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है भाषिक कार्यम। ठीक, 8 क्वेश्चन आपको बोर्ड में देगा। इसमें से कहेगा कि बउआ 6 क्वेश्चन को ही आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जितना टॉपिक बताया है ना, सबका लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो प्रो बैच एक ऑप्शन है आपके सामने, जिसको सही बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। तो 8 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जान लीजिए 6 क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, देखिए विलोम शब्द से आपके सामने 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक, पर्यायवाची से आपके सामने 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ये निर्भर करता है बोर्ड पे कितना पूछेगा, समझ के चलिए 2। उसके बाद विशेषण विशेष्य से आपके सामने 2 क्वेश्चन आएगा और क्रियापद से 2 क्वेश्चन आएगा। इसी में मैं कर्तृपद को भी ले रहा हूँ। अब देखिए विलोम में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर इसमें दिक्कत है, अरे दिक्कत है तो विलोम शब्द याद करो भाई। एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट में जो अंतिम में दिया रहता है अभ्यास, उसका विलोम शब्द याद कीजिए, चैप्टर का विलोम शब्द याद कीजिए। अब विलोम शब्द भी पढ़ाया जाएगा, बताइए नहीं पढ़ाया जाएगा? विलोम शब्द याद कर लीजिए। उसी तरह पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिए। उसके बाद विशेषण विशेष्य 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का लेक्चर डाल देंगे। हो सकता है इस प्लान को अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हो तो अपलोड भी हो चुका हो गया। उसके बाद आपको दिक्कत होता है क्रियापद में। क्रियापद और कर्तृपद क्या होता है यहीं पे बता देते हैं। अरे क्रिया में कर्ता कारक समझते हैं ना, कि जो काम को अंजाम देता है, सेम वही चीज़ होता है। ये भी 2 मिनट का काम है। अब जान लीजिए मात्र और मात्र आपको 6 क्वेश्चन करना है, तो इसको छोड़ भी दीजिएगा, नहीं भी पढ़ के जाइएगा, तो यही तीनों से आप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने 2 छोड़ने का ऑप्शन है। तो क्यों हम उतना मेहनत करने जाए। यह भी टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, भाषिक कार्यम कंप्लीट हो जाएगा। और सबका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर का लिंक टेलीग्राम चैनल पे है, तो उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। अब एक टॉपिक आता है प्रत्यय। प्रत्यय में क्या करना है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर को देखना है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। 2 लेक्चर का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेक्चर देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ना आपका छूटेगा ना आपके बाबू का छूटेगा टर्म 1 में, बस आपका हो गया। तो इतने टॉपिक आपको स्टूडेंट पढ़ना है, सब में हमने बता दिया कि क्या क्या करना है। अगर इतना आप कर लेते हैं और आपके साथ आपके बाबू भी कर लेते हैं, तो दोनों एकदम 40 में 40 ले आइएगा संस्कृत में, इस बात की पूरी गारंटी है। उसके बाद इसको मजाक नहीं समझिएगा, और जैसे जैसे बताए हैं मात्र और मात्र 15 दिन में 1 घंटे काम करके यह पॉसिबल है और हो सकता है। ठीक, तो ये जो हमने बताया है बेसिक चीज़, पुराना पाप, सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और धन्यवाद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय हिंद। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, बाबू को भी दिक्कत हो तो स्पेशली मेल कर दीजिएगा। धन्यवाद।